80-20 का रूल चलता है लाइफ में। 20% ऑफ द एफर्ट्स जनरेट्स 80% ऑफ द रिजल्ट्स। तो मैटर ये करता है वो 20% एफर्ट कहां जा रहा है आपका। और हम यही गलती कर बैठते हैं, मेहनत करते हैं, देखो मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूं, 18 घंटे पढ़ रहा हूं। तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो? किसी को कुछ प्रूव करना है या एंट्रेंस क्रैक करना है? You know what Pareto principle is? So Pareto principle is, if you scan all your work, you'll find out that only 20% of the tasks that you're doing and 20% of the time you're using up result in 80% of your outcome. So scan your tasks and figure out what are the 20% most important tasks that are giving us 80% outcomes. Even in mini situations, gauge your performance also later. That after I applied this strategy, this was the growth. तो दोस्तों लेके आ गया हूँ मैं वो वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते थे। दोस्तों मैं वही सिलेबस लेके आ गया हूँ जो 20% सिलेबस पढ़ के आप 80% रिजल्ट लेके आओगे। क्या बोला मैंने? वही 20% सिलेबस जो आपको 80% आपका आउटकम देने वाला है, मैं वही सिलेबस लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मैंने इस सिलेबस को बनाने के लिए काफी इस साल के प्रीवियस सैंपल पेपर देखे एंड काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो सारी कंबाइन करने के बाद मैं लास्ट ईयर टॉपिक्स बना के लाया हूँ खुद से, जो कि अगर आपने कर लिए तो आपके पक्का फॉर श्योर आपके जो मार्क्स है मैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले हैं। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है वो तो जरूर इन टॉपिक्स की रिवीजन करे एंड जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इन टॉपिक्स को पढ़ के अपने मार्क्स 80% तक लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं वही 20% सिलेबस जो आपको 80% रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों ज्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है एसिड बेसिस सॉल्ट, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है कार्बन एंड कंपाउंड, फिफ्थ चैप्टर आपका इस बार लिखा था दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया इट मींस आपका फर्स्ट चैप्टर लेवल कंप्लीट हो गया। तो मैंने जब एनालाइज किया अच्छे से तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर से 2 टॉपिक बेसिकली बन रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रखना, मैंने इस वीडियो में हर एक चैप्टर से लगभग 3 या मुश्किल से 4 टॉपिक ही बताऊंगा जो आपको पढ़ने होंगे, अदरवाइज टॉपिक नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो बहुत माइनर इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से मैंने बताया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में वो सारी रिएक्शंस आ गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वो सारी रिएक्शन को आपको एक बार ओवरव्यू कर लेना है, ऊपर से देख लेना है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन, कि आपको इन दोनों चैप्टर से रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इट मींस आपने इस चैप्टर से ओवरव्यू कर लिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है कि जो बाकी के टॉपिक्स है कोरोजन वगैरह उनका इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं, उनका भी है इंपॉर्टेंस, बट दोस्तों ये जो टॉपिक है ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं बार। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये सब टॉपिक्स पढ़ के 80 में से 80 ले आओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपके 80 में से लगभग 50 से 60 मार्क्स सिक्योर हो जाते। उसके बाद अगर आपको 80 में से 80 लाने तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर अच्छी तरह गो थ्रू करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाने होंगे एंड ऑल सेट। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस ये टॉपिक्स वो हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स 80 में से 50-60 लगभग आ सकते हैं अगर आपने इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही रिपीट होते हैं। जिन बच्चों ने 7 सिलेबस हो गया तो वो बच्चे तो बिल्कुल बस इन टॉपिक से रिवीजन करें, बाकी टॉपिक्स अगर ना भी टच करें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स गो थ्रू कर चुके हैं, वो बस इन टॉपिक्स की रिवीजन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करो। चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर एसिड बेसिस सॉल्ट में क्या है? दोस्तों इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला पीएच स्केल, कि आपको पीएच स्केल के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, कब एसिड होता है, कब बेस होता है एंड कब न्यूट्रल बोला जाता है। एंड सेकंड है भाई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। दोस्तों ये जो 4 जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं भाई, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों आपको ना इन चारों के यूजेस पता होना चाहिए, चारों के लिए ये सब चीजें ध्यान रख लिए, इट मींस आपका ये वाला चैप्टर सही चल गया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इनसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। पीओपी वाला तो भाई मेरे पेपर में भी आया था एंड वॉशिंग सोडा वाला भी मेरे पेपर में आया था जब मैं पेपर देता था 10 की। ठीक है भाई, इसके बाद दोस्तों आता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। दोस्तों ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्लोरो अल्कली प्रोसेस काफी ज्यादा आ सकती है तुम्हारे पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है इस चैप्टर से। तो ये 2 चैप्टर दोस्तों केमिस्ट्री के आपके हो गए। अब चलते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल से क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले दोस्तों बेसिक से मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वाटर के साथ कैसे, मतलब बाकी चीजों के साथ वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज। दोस्तों ये वाला थोड़ा चैप्टर हल्का सा लंबा, इसलिए मैंने इसमें 4 टॉपिक बताए। अगर पढ़ लिए तो इट मींस आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने किसी भी ट्रिक से याद कर रखी है उसको बस ध्यान रखिए, उसका प्रॉपर आपको मतलब पता होना चाहिए कैसे वो यूज करी जाती है।
उसके बाद है कोरोजन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दोस्तों कोरोजन एक बहुत छोटा टॉपिक है, क्या मतलब होता है इसका समझ लेना, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है ये भी समझ लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर से आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझना कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। वैसे तो होते तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है भाई सारे, बट लेकिन उनका इतना सवाल नहीं पूछा जाता है किसका, आयोनिक बॉन्ड का। तो इसलिए आपको आयोनिक बॉन्ड पढ़ लेना है, क्या होता है क्या नहीं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी थोड़ा बहुत जान लेना, ठीक है भाई। बस इतना ही है, बाकी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, वो सब आपको नहीं जानना है, बस ये 4 चीजें पढ़ ली, इट मींस आपका चैप्टर हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत बड़ा माना जाता है, कार्बन एंड कंपाउंड, पर लेकिन इससे मैं बताऊंगा बहुत रिपीटेड सवाल आते हैं इस चैप्टर से भाई। फर्स्ट है आईयूपीएक नॉनक्लेचर भाई, ध्यान रखना आईयूपीएक का नॉनक्लेचर आता है, आपको कंपाउंड्स के नाम लिखने पड़ते हैं वहां पे, तो ध्यान बस इसको अच्छे से कर लेना गो थ्रू कॉपी के थ्रू भाई। फॉर्मुलेज वगैरह आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपने थोड़ी बहुत कर ली तो बस आपका हो जाएगा ये। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, भाई ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 जो है बहुत ज्यादा। एथेनॉल एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड सोप एंड डिटर्जेंट। देखो सोप एंड डिटर्जेंट तो बहुत ज्यादा है, मैंने भी जब मैं 10th की तैयारी कर रहा था बहुत इसका अच्छी तरह प्रैक्टिस करी थी, बहुत ज्यादा बढ़िया करी थी प्रैक्टिस इन दोनों की। तो ये आप दोनों को भी ध्यान रखना है, बुक के बिल्कुल लास्ट में जाके मिलते हैं एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड सोप डिटर्जेंट का। तो आपको पता ही है कि हर टीचर ने और हर किसी ने बोला है कि ये टॉपिक्स करने ही करने हैं, तो आप भी इनको छोड़ के नहीं जाना, देख लो एक बार फटाफट। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बायोलॉजी का प्रोसेस स्टार्ट, दैट इज सर बायोलॉजी में क्या करना है। बायोलॉजी में देखो दोस्तों वही 4 चैप्टर हैं। लाइफ प्रोसेस, पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसमें पहले 4 टॉपिक लिखे थे, बट मैं बोल रहा हूँ कि अब चलो 3 टॉपिक है, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर आपने पूरा चैप्टर ही दे दिया। पूरा चैप्टर नहीं है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन हेड के बारे में दोस्तों। ह्यूमन हेड का मतलब हो गया आपको उसकी फिगर पता होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, पार्ट्स कितने, चैम्बर है, एंड कहाँ से कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीडेंटेड कितनी वीन्स, आर्टरीज, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन वाला आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक बुक में है, बस बुक में मार्क कर लो कि इन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा जोर देना है। जब हम भी 15 डेज की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमें इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ते हो, ध्यान रखो। एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट मान लो इसको, तो भाई स्टार मार्क कर लो अपनी बुक में जाके। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो चार्ट है ना आपकी क्लास में, ग्लूकोज कैसे क्या बोलते हैं डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, वो त्रिशूल टाइप का जो है उसको अच्छे से कर लो। एंड लास्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो बस आपको ना घोल के पी जाओ इसको, तो दोस्तों कहीं से भी इसमें सवाल उठ के आ सकता है, ठीक है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से। एंड चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में बस इतना ही था। चैप्टर नंबर 6 में है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर एक चीज तो हमेशा रहती है दोस्तों, क्या है वो, रिफ्लेक्स आर्क वगैरह वाला, बट इसमें नहीं डाल तो नर्वस सिस्टम के साथ में रिफ्लेक्स आर्क भी जोड़ लेना, ठीक है भाई। एंड दैट इज ह्यूमन ब्रेन का या तो डायग्राम देता है एंड उसके बाद बोलते हैं लेबलिंग करो, तो आपको इसके डायग्राम एंड नेमिंग्स ना पता होनी चाहिए। मैं भी नहीं बोल रहा कि पूरा पढ़ो, बट आपको इसका डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए एंड लेबलिंग पता होनी, लेबलिंग अच्छे से आपको आनी चाहिए कि कौन सा पार्ट को हम क्या नाम से बोलते हैं, कौन सा हेड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज हार्मोन्स इन एनिमल, ये इनसे एक ना एक सवाल तो जरूर बनता है दोस्तों, तो हार्मोन्स इन एनिमल्स को भी अच्छे से पढ़ना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो देखते रहो साथ में। अब आता है दोस्तों 7th चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सबका फेवरेट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से क्या है एग्जाम में आता है, 3 टॉपिक्स मैं लिखवा रहा हूँ, 3 टॉपिक्स आप अपनी कॉपी के अंदर मार्क कर लेंगे सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप सोच रहे हो वही उसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसको आप पढ़ लो, इसके डायग्राम याद कर लो, क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं, वो आपका इंपॉर्टेंट है। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट में फर्टिलाइजेशन एंड ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन, दोनों से क्वेश्चन बनता है काफी ज्यादा, तो इसलिए आपको दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा जोर देके चलना है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो सबने जोर दे ही रखा है पहले से, तो अभी भी जोर पे बना के रखना है, ठीक है भाई। एंड लास्ट में चैप्टर 8 हेरिडिटी, एंड हमारे टाइम पे तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होता था और काफी ज्यादा मतलब पढ़ते थे, अभी जब 4-5 साल पहले हमने दिए थे, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में सिर्फ हेरिडिटी है, वो वाला पार्ट कर चुका है, तो इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है, और मैं भाई तीसरा लिखता तो पूरा चैप्टर ही आ जाता उसमें, तो उसमें क्या ही लिखो, बस यही दोनों मिल रहे थे। दैट इज की इंपॉर्टेंट जिसमें हमने क्वेश्चन देखे, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड क्या बोलते हैं भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना कैसे होते हैं भाई ये वाले क्रॉस, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी। अब भाई हमारी पी से फिजिक्स, पी से प्यारी फिजिक्स हमारी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें, तो दोस्तों जैसे जो मैंने बताया बस आप ये कर लो, आपके नंबर बनने हैं, बट कुछ टॉपिक है जो हम लिख नहीं पाए, मैं लिख नहीं पाया क्योंकि दोस्तों 3 से ज्यादा टॉपिक मैं लिखना नहीं चाह रहा था। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है, इसके अंदर ना बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन मैं सब नहीं लिख सकता, तो मैंने इंपॉर्टेंट सबसे पहले दिया रे डायग्राम्स। दोस्तों रे डायग्राम्स एवरीथिंग मतलब सब रे हम आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो चार्ट है ना आपके 6 पॉइंट से, बाकी इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनता है, फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, पोल्स पोल के जैसे भी ये सब है, उन सब के बारे में आपको डायग्राम पता होना चाहिए। एंड आपको उनका पता होना चाहिए कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो वो कहाँ पे बनेंगे, उनका यूज क्या है, उनको कॉन्सेप्टली कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड उसका गलती से एक न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करना है, और इसका न्यूमेरिकल 110% आएगा दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आप ना मानो मेरी बात भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 110% एक न्यूमेरिकल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेंस मिरर फार्मूला। इन दोनों लेंस का फार्मूला और मिरर का फार्मूला को समझ के उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ लेना। ये दोनों तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 सबको छोटा चैप्टर लगता है पर बढ़िया है, ह्यूमन आई। इस चैप्टर से तो भाई क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बट इस चैप्टर में तुम किसी चीज़ को देख के बोलते हो ये इंपॉर्टेंट भी और किसी को बोलते हो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है भाई। जैसे मैं इस चैप्टर के जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहा था, लिख रहा था, मुझे लग रहा था कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पूछे हुए हैं पर, लेकिन फिर एक बार लगा कि नहीं भाई सारे नहीं लिख सकते, फिर तो पूरा चैप्टर ही आ गया। बट मैं बोलूंगा कि भाई आप इसमें टॉपिक्स में ना फंसे, इस चैप्टर को पूरा पढ़ ले, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आता है, सारे टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट बनते हैं। दैट इज पहला डिफेक्ट ऑफ विजन। दोस्तों मैं इससे पहले लिखने वाला था पावर ऑफ अकोमोडेशन। दोस्तों पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन कितनी बार पूछ चुका है, आपको भी पता होने चाहिए पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है, तो वो भी आप दिमाग में रख सकते हो। इसका मतलब मैं तो कहूँगा पूरा चैप्टर ही पढ़ लो भाई, टॉपिक्स छोड़ो इसके। पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड डिफेक्ट, हर बार क्वेश्चन आता है, हाई मायोपियन हाइपरमेट्रोपी पे शॉर्ट नोट लिखो, डिफरेंस क्या है, करेक्टिव क्या है, सब चीज पूछेगा, कॉज क्यों होते क्यों है, लेंस कौन सा इस्तेमाल करें, सब चीज पूछ देता है। तो मैं तो बोलूंगा आप डिफेक्ट ऑफ विजन के भी डिस्पर्जन कैसा हो, हाइलाइट कैसे कलर में डिस्पर्स होती है वो भी आपको पता है। एंड रेनबो फॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो ये 3 टॉपिक मैंने अभी बताए हैं, इनसे लिख लो, बाकी को आप पूरा ही पढ़ लो। तो इससे क्वेश्चन बनता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते, स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, एंड जो रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं, डार्क सिग्नल्स होते हैं, वो मतलब डेंजर वाले सिग्नल होते हैं, वो रेड कलर से क्यों दिखाए जाते हैं। तो मैं कहाँ लिखता रहा हूँ इंसान इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कोई चैप्टर पूरे पढ़ लो भाई, छोटा चैप्टर जल्दी खत्म होगा, सारा थ्योरी बेस्ड है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, पूरा थ्योरी बेस्ड है, आप इसको कर सकते हो, चैप्टर को जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड काफी सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब आते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 11, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को डर लगता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, भाई इसमें न्यूमेरिकल कैसे आ रहा है, बट डरना नहीं है। 3 टॉपिक है, पढ़ लो, सीरीज पैरेलल, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ एंड पावर वाला टॉपिक। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन लगा लो, डेरिवेशन कैसे होता है डेरिवेशन पढ़ लो, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा है वो पढ़ लो, एंड जूल्स लॉ पढ़ लो एंड पावर पढ़ लो। अब बोलेंगे आधे बच्चे बोलेंगे सर रेजिस्टेंस के फैक्टर्स कौन से डिपेंड करते हैं, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो इंपॉर्टेंट, बट लिख नहीं सकता ना यार। हमें यहाँ पे देखने मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कहाँ से सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं इन 3 सवालों से आए हैं, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में इन 3 टॉपिक से आए हैं, उससे भी आए बट उससे कम आए, इन सबसे ज्यादा आए। तो इसका मतलब हम इन तीनों को ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है भाई। ये टॉपिक ऐसा है कि भाई छोटा, इस बार तो बहुत छोटा काट पीट दिया भाई सारा। तो पहला टॉपिक लिख लो कि भाई सोलिनॉइड इंपॉर्टेंट, इसमें सोलिनॉइड को मार्क कर लो कि सोलिनॉइड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना है। सोलिनॉइड हो गया। दूसरा हो गया डोमेस्टिक सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार डोमेस्टिक सर्किट तो कंफर्म आना है आपके एग्जाम के अंदर, डोमेस्टिक सर्किट लिख लो। एंड तीसरा भाई जितने भी रूल्स वगैरह हमने पढ़े हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, बस इतना पढ़ लो, इस चैप्टर के लिए इनफ है भाई, इनफ है। मतलब पहला सोलिनॉइड पढ़ लिया, दूसरा भी हम पढ़ लेंगे, डोमेस्टिक सर्किट पढ़ लेंगे, तीसरा भी हम जितने भी रूल्स हमने पढ़े राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों वाले रूल्स पढ़ लेंगे। ये होगी तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स का। मैं लास्ट चैप्टर भाई हमारा यहाँ पे बचता है, दैट इज वो कौन सा है, आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर सर आप क्या करोगे, इस चैप्टर में भाई 3 चीज है, बस लिख लो 3 चीजों को। ओजोन लेयर के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ देगा। दूसरा भाई 10% लॉ पूछेगा, सबको पता है 10% लॉ क्या होता है, तो ओजोन लेयर का पढ़ना है, 10% लॉ पढ़ना है। एंड बायोमैग्निफिकेशन के बारे में जानना थोड़ा सा। तुम लोग सर फूड चेन और फूड वेब का क्या, भाई वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये मेन इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ लो, कोई नाम पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैं तो बोलूँगा फूड चेन और फूड वेब में इतना कुछ है भी नहीं, अगर आप थोड़ा नजर मार भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर से क्वेश्चन तो फिक्स है, ओजोन लेयर 10% लो, बायोमैग्निफिकेशन, तो इन 3 में से आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सारे के सारे चैप्टर के बता दिए। अब मैं बोलता हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो लेते चले। ये 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट हो गए, ये 11th एंड 12th के हो गए। आप मैं साइड हो जाता हूँ, आपको बस इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट लेते चलिए। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 के हो गए, चैप्टर नंबर 7 एंड 8 के, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के, ये हो गए आपके पूरे के पूरे कंप्लीट। दोस्तों ये सारे के सारे मैंने यहाँ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। 1 मिनट, हाँ भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको सारे चैप्टर्स के बता दिए हैं। आपने मुझसे डिमांड की थी कि सर आप 20% सिलेबस बता दीजिए कौन सा है, मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि जो आपने 15 डेज की लास्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वीडियो पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसमें जाके फटाफट जरूर देखिए वीडियो को। एंड 15 दिन को
एप्लीकेबल करो भाई, यूज करो, बनाओ वैसी स्ट्रेटेजी, लगाओ इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। बाकी सारे चैप्टर्स तो पढ़ो बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, आपके मार्क्स जरूर इनहेंस होंगे एंड मैं पेपर वाले दिन तक आपके साथ हूँ। वीडियोस आती रहेंगे, कुछ ना कुछ नया टॉपिक होगा, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, कभी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आएंगी। हर एक वीडियो जो आप चाहते हो कमेंट में डिमांड करो, वीडियो आपको 2 से 3 दिन में अगले दिन बन के मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये वीडियो बस यहीं तक ही है। इसके बाद भाई बस मैं तो इतना बोलूँगा, तक अभी यहाँ तक आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे हर टाइप की वीडियो आती है। दैट इज़ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियो आएंगी, जिसमें हम आपको बताएंगे करंट अफेयर के बारे में भी बताएंगे, क्लास 11, क्लास 12, 9th, 10th सब के बारे में भाई हम डील करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, ऑल वाले बटन को जाके दबा के घंटे को कर देना ऑल पे, की सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे घर तक तुम्हारे डिलीवर हो जाए। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट कर दो कि भाई आपकी वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करो, बुरी लगी तो बुरा कमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फीडबैक के तौर पे लेंगे क्या हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए क्या नहीं। एंड वीडियो अगर आप चाहते हो कि भाई जो आपने पढ़ा आपके दोस्त को पता लगे, वैसे तो आप नहीं चाहते होगे कि नहीं पता लगे भाई कि मैं ही पढ़ लूँ बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपटीशन तब बढ़ता है जब आपके साथ वाला भी वही चीज़ जानता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करो अपने स्कूल से ग्रुप में वगैरह, जिस भी बच्चों को चाहिए उन सब बच्चों को वीडियो भेजो। एंड अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई है तो एक छोटा सा प्यार सा कमेंट, से कमेंट पढ़ के मेरे को खुशी मिलती है एंड लाइक वगैरह करता हूँ भाई, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।